आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। जान लो अंधकार में भी फूल खिले, रात्रि के बाद सूरज निकले। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे।
पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गई आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा सी। कहने से पहले ही जानते हैं, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। अच्छा, आज बाप बड़े दूर बैठे कोने में पहाड़ों में बैठे बच्चों से मिलन मनाने आए। इतने ऊंचे पर्वत पे बैठ जरूर आप बच्चों ने ये तपस्या की होगी ना, किए तभी आप यहाँ और बाप यहाँ पर आए हैं। पर सोचे क्या सिर्फ बाप दादा इतने ही बच्चों से मिलन बनाने आए हैं? क्या सिर्फ आप सबने ही तपस्या की होगी? आपके साथ साथ और जो भी आत्माएं हैं जो इतने वर्षों से इंतजार कर रही हैं, आप सभी के साथ में वो भी शामिल है। आज ये समय, ये स्थान बड़ा वैल्यूएबल है। किसी भी स्थान की आत्माएं बाप को उलाना नहीं देगी कि बाबा आप नहीं आ सकते थे, पर आप
तो आते ना ओलाना समाप्त होना सभी आत्माएं अपने धर्म को भूल गई हैं। धर्म कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? स्वधर्म। स्वधर्म में क्या आता है? धर्म क्या? धर्म किसको कहते हैं? धर्म क्या है? कर्म और धर्म का मतलब क्या है? धर्म कौन बताएगा? धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब मैं आत्मा। धर्म का मतलब ये आत्मा के हिसाब से लौकिक दुनिया सांसारिक के हिसाब से धर्म क्या है? अपने संस्कारों में रहना असली संस्कार है, उसी को धारण करते हुए चलना। असली संस्कारों को धारण करना। ये धर्म अलग हो गए ना। धर्म का अर्थ क्या है? जो गुरु बताए उनके रास्ते पे चलना। जो गुरु बताए, जो अपने संस्कारों को धारण करे। जब आप किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, स्त्री से आप विवाह करते हैं, क्या उसके साथ आपका खून का रिश्ता होता है? नहीं। आप स्त्री से शादी करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, मानो स्त्री को धारण करते हैं, अर्थात उसको आप धर्म की पत्नी कहते हैं और उसके साथ संतान उत्पत्ति करते हैं। पत्नी को धर्म पत्नी कहेंगे, पर बच्चे को धर्म बच्चे कहेंगे। बच्चों को धर्म बच्चे क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपका खून है उसमें, इसलिए वो आपका बच्चा होगा। अब ये धर्म की बात है। किसी के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। आपने किसी बच्ची या बच्चे को गोद उठा लिया और क्या कहा उसको? ये धर्म का बच्चा हुआ बच्ची। एक ये धर्म है और एक धर्म क्या है? जो खुद का है। जैसे आपका धर्म क्या है? अब आपका धर्म बताओ। प्रेम। सबसे पहले आपका स्व का धर्म आता है। आप आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
वास्तव में पूरा विश्व आपका परिवार है, तो अब आपका धर्म क्या बनता है? अब आपका धर्म क्या बनता है? पूरे विश्व में प्रेम, शांति, सुख की तरंगे फैलाना, अपनी मीठी वाणी, निस्वार्थ बोल, अपनी निर्माणता से हर एक धर्म के भाई बहन को बांटते रहना, ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है। जब स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध जोड़ती है, विवाह करती है, तो उसका उसके साथ कोई कौन का रिश्ता तो नहीं होता ना, नहीं होता ना। पर उस पुरुष के साथ संबंध जोड़कर वो अपना पूरा जीवन उस धर्म के पति को या परिवार को उसमें देती थी, उसकी संतान उत्पन्न करती है। आपने किसी पराये को अपना माना है, जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं था, उसके साथ आपने अपना गहरा संबंध जोड़ा है। इतना गहरा संबंध कि जो ना माँ से, ना बाप से, ना भाई बहनों से, जैसे ही शादी हुई तो पूरा जीवन समर्पण कर दिया। ये एक के साथ संबंध जुड़ता है, पर पूरा विश्व अगर सोचे वो हमारा भाई है, बहने है, परिवार है। जैसे एक स्त्री अपने बच्चों की पालना करती है, क्या वो स्त्री समस्त आत्माओं को एक निर्माण भाव से, प्रेम भाव से देख सकती है? आप सोचो कि आप जगत माँ हो, पूरे विश्व की जगत माता हो। ऐसे सोचो, ये सारा संसार आपका बच्चा है। जो बच्चे कहते हैं स्त्री कमजोर है, वो इतने बड़े पुरुष की माँ बनती है। सोचो, जो कहते हैं हम ताकतवर हैं, उसकी जन्मदाता कौन है? कौन है? वो स्त्री जिसको हम कमजोर कहते हैं। तो आप सभी नंबरवार जगत अम्बा, जगत माता हो। समस्त संसार के स्त्रियां नंबरवार जगत माता है। तो अपने आप को ही समझना है। एक पुरुष की रचना भी स्त्री ने की है, पुरुष भी स्त्री की पैदाइश है। तो कौन है आप? जगत अम्बा, जगत माता, जगत जननी है। अपने स्वमान में रहो। सभी नंबरवार हैं। और हर कोई अपने आप को समझना, मैं कौन हूँ, कमजोर नहीं हूँ। कमजोर कैसे बनती है? कैसे बनती है? मन से ना, समझ
रोज 10 रोज आपको कहे आप बहुत ताकतवर हो, तो आप मान लेंगे मैं ताकतवर हूँ। तो माना किसी के कहने से असर पड़ रहा है ना, कोई कहे या ना कहे पर मैं तो हूँ ना। सोचना मेरे पिता ने मुझे देखा है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। तो आपका धर्म क्या कहता है? अपने हर बच्चे की पालना करना। आपका कर्म क्या कहता है? कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई धर्म नहीं है। अगर आपको लगता है ये धर्म है तो ये बुद्ध बताए, ये बुद्धों की निशानी है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए हैं, ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये एक नाम है। एक नाम, जैसे आपके बच्चे के 4 नाम है। समझ में आया? ये धर्म नहीं है। और धर्म तो मिल जाता है। धर्म तो श्रेष्ठ कर्म सिखाता है। धर्म तो महान बनने का रास्ता बताता है। किसी में मतभेद करना ये धर्म कभी नहीं सिखाएगा। किसी को मारना ये धर्म नहीं सिखाएगा। किसी के बीच में हिंसा कराना ये कभी धर्म नहीं सिखाएगा। ये धर्म नहीं है, ये तो नाम है। नाम रखा है आपकी। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे किसी टीम का नाम है या डांस करने वाली फलानी टीम है या हिंसा करने वाली फलानी टीम है। जैसे आज के समय में वो पार्टी और वो पार्टी है ना, ये नाम है, ये धर्म नहीं है। श्रेष्ठ धर्म सनातन। सनातन का अर्थ है सत्य मार्ग पर चलने वाले, सत्य बोलने वाले, सत्य पिता से रचने वाला सनातन धर्म। जो सत्य मार्ग पर चलता हो वही श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। तो अगर आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म है, तो बाप कहेगा अभी तक किसी को धर्म ज्ञानी कोई बना ही नहीं है। आप परम ज्ञानी कहते हैं ना, परम ज्ञानी वही बन सकता है जिसको धर्म का ज्ञान हो, और जिसको धर्म का ज्ञान नहीं हो वो परम ज्ञानी कभी नहीं कहलाएगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। सदा खुश रहो। बाप दादा का आशीर्वाद। आशीर्वाद माना क्या? आशीर्वाद माना क्या? आशीर्वाद माना पढ़ाई। आशीर्वाद माना बाप दादा की दिल से दुआएं। और दुआएं किनको मिलती है? जो दिल से पढ़ाई पढ़ते हैं, जो बाप की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो उनको ही दिल की दुआएं। अच्छा, अभी अपने ब्रह्मा बाप से सृष्टि
हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। हम फिदा आपके सच्चे परवाने हैं, अपने